एक पोर्ट्रेट में देखकर शीशा बोल रही है, एक पोर्ट्रेट में देखकर शीशा बोल रही है, वो जो भी है उसकी मम्मी मेरी ग्रैंडफ़ादर की ओनली डॉटर है। ग्रैंडफ़ादर की एक ही डॉटर है, वो उसकी मम्मी है। हू हैज़ ओनली वन डॉटर, जिसकी एक डॉटर है और कोई सॉन नहीं है। यानी कि वो जो मम्मी है उनकी सिर्फ एक डॉटर है, कोई सॉन नहीं है, कोई बेटा नहीं है। अब क्वेश्चन है कि शीशा कैसे उस गर्ल से रिलेटेड है, जो पोर्ट्रेट में है उस गर्ल से रिलेटेड है। सोल्व करने के लिए हम एक ट्री बनाते हैं। मान लेते हैं शीशा ए से, पोर्ट्रेट की उस तरफ जो गर्ल है वो एच है। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो गर्ल है उसकी मम्मी है और ये मम्मी शीशा की ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर है। ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर है, यानी कि एक ही बेटी है। अब अगर ये इनकी एक ही बेटी है तो फिर शीशा और ये जो पोर्ट्रेट में है ये दोनों या तो बहन हो सकते हैं या फिर भाई बहन हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। कंडीशन ये है कि ओनली डॉटर के बाद हु हैज ओनली वन डॉटर एंड नो सन्स, यानी कि इसके सिर्फ एक ही डॉटर होंगी और कोई सन नहीं है। लेकिन इसके तो दो डॉटर निकला है या फिर एक सन निकला है। कंडीशन के हिसाब से डॉटर और सन में एक ही डॉटर हो सकती है, सन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सन नहीं हो सकता। और एक ही डॉटर का मतलब है कि ये जो लड़की है ये वही लड़की है, यानी कि शीशा ही है जो पोर्ट्रेट में है। तो सॉल्यूशन होगा शीशा इज द ओनली गर्ल इन द पोर्ट्रेट। जयंत एक लेडी की तरफ पॉइंटिंग करके कहता है कि वो प्रेक्षित की सिस्टर है, जो कि प्रेक्षित दुष्यंत का ब्रदर है और आभा का भी ब्रदर है। आभा सिस्टर इन लॉ है जयंत की, और जयंत की सिर्फ एक ही सिस्टर है। क्वेश्चन है कि जयंत उस लेडी से कैसे कनेक्टेड है। ऑप्शन से सॉन, फादर, हस्बैंड, ब्रदर। सोल्व करते हैं, उसके लिए हम ट्री बनाते हैं। जयंत मान लेते हैं जे है, वो लेडी को हम मान लेते हैं एल है, और प्रक्षित को हम पी मान लेते हैं, दुष्यंत को डी मानते हैं, आभा को ए मानते हैं। अब हम इनके बीच का रिलेशन पुट करेंगे। जयंत इन्हें पॉइंटिंग कर रहा है, ये प्रेक्षित की सिस्टर है, प्रेक्षित दुष्यंत का ब्रदर है और आभा का भी ब्रदर है। इसका मतलब आभा इनकी सिस्टर हो गई, यानी कि जो लेडी है उनकी सिस्टर हो गई आभा। क्वेश्चन में और एक चीज दिया गया है, आभा जो है वो जयंत की सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब ये जो लेडी है ये जयंत की वाइफ हो गई। ऑप्शन में दिया गया है सॉन, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, वाइफ, या ये जयंत जो है इस लेडी के लिए हस्बैंड हो गए। तो आंसर होगा हस्बैंड। मिस्टर वाई की तरफ पॉइंटिंग करके मिस्टर एक्स कह रहा है उनकी फादर की वाइफ की ओनली सिस्टर मिस्टर एक्स की ओनली मैटरनल आंट है। तो मिस्टर एक्स के लिए मिसेस वाई की हस्बैंड का रिलेशन क्या होगा, ब्रदर, फादर, अंकल, ब्रदर इन लॉ। ट्री बनाते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मिस वाई के तरफ पॉइंटिंग करके मिस्टर एक्स कहता है हर फादर्स वाइफ, मिस वाई के फादर को एफ मानते हैं, उनके वाइफ को डब्ल्यू मानते हैं, यानी कि फादर की वाइफ यानी कि इसकी मदर हो गई। ओनली सिस्टर, अब डब्ल्यू की भी एक सिस्टर है,
उसको हम एस मानते हैं, यानी कि ये इसके लिए मैटरनल आंट हो गई। वो जो है इसकी भी, एक्स की भी मैटरनल आंट है। अब वाई का कोई अगर हस्बैंड है तो उसके साथ एक्स का रिलेशन होगा ब्रदर इन लॉ का। अगर ये मिस्टर एक्स ना होकर मिस एक्स होता तो ये होता सिस्टर इन लॉ। इस केस में मिस्टर एक्स है तो हमारा आंसर हुआ ब्रदर इन लॉ। सोहन राजू को कह रहा है, कल मैं मिला सुनीता से जो ओनली ग्रैंडडॉटर है राजू की मम्मी के फादर के, यानी कि राजू के ग्रैंडफादर का ग्रैंडडॉटर है। राजू said that his mother was the only child of her parents। राजू ने कहा कि उसकी मम्मी उनके पेरेंट्स की सिर्फ एक ही चाइल्ड थी। तो राजू कैसे सुनीता से रिलेटेड है, तो देखते हैं। पहले ट्री बनाते हैं। सोहन राजू को कह रहा है कि मैं कल सुनीता से मिला। अब सुनीता कौन है? सुनीता है ओनली ग्रैंडडॉटर, ये ग्रैंडडॉटर है ऑफ योर मदर्स फादर, राजू की मम्मी की फादर का, यानी कि राजू और सुनीता ब्रदर और सिस्टर है। अब हो सकता है कजिन्स भी हैं। दूसरा है कंडीशन, राजू ने बोला है कि उसकी मम्मी एकलौती चाइल्ड थी। उसकी मम्मी एकलौती चाइल्ड थी। अगर एकलौती चाइल्ड है तो ये दोनों डायरेक्ट ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, ये कजिन्स नहीं हुए। सो इसका आंसर होगा ब्रदर। एक गर्ल इंट्रोड्यूस करती है एक मैन को एज ए सन ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर का सन, एज ए सन। या तो वो अंकल हो सकते हैं या फिर वो मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर के सन है तो या तो डायरेक्ट अंकल या पैटर्नल या फिर मैटरनल अंकल हो सकते हैं। सो आंसर में हमारा सिंपल सा आंसर मिल ही गया है, ग्रैंडफादर के सन है तो अंकल हो सकते हैं, तो सीधा आंसर मिल गया। सो हमारा यहाँ पर आंसर होगा अंकल। वैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था अंकल, सो आंसर होगा अंकल।